पूछिए सर। सर, ये जो अभी चल रहा है विवाद कि आपने भी जो वक्तव्य दिया है खासदार इम्तियाज जलील के बारे में भी और बाकी जो महानगर पालिका के जो अधिकारी है ऐसा बताया जा रहा है उनके बारे में, सबसे पहले तो आपकी गलतफहमी दूर करिए कि मैंने महानगर पालिका के किसी कर्मचारी से बदतमीजी किया है। वो जो सत्तार साहब का उल्लेख जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर जो सत्तार भाई का उल्लेख है वो सत्तार भाई अर्बन वेस्टर्न अर्बन बोल के एक हमारी नई कंपनी है जो कचरे का टेंडर जिसको मिला है उसके वो कोऑर्डिनेटर है। और सत्तार साहब पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर घूम घूम के अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से मिल के जो है तो सेटलमेंट कर रहे हैं। हमारे पास भी आए थे। हमने सत्तार भाई को क्लियरली ये कहा था कि N12 सिडको और हर्सुल का विषय छोड़ दीजिए, इसके अलावा आप कचरे के ताल्लुक से जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो वहाँ जो है तो उस वीडियो के अंदर भी मैंने यही कहा था कि सत्तार भाई N12 के अंदर एक भी कचरे की गाड़ी नहीं आना चाहिए, आएगी तो फोड़ देंगे। इसलिए कहा था क्योंकि N12 का जो हमारा कचरा डिपो है, डिपो के गेट के एग्जैक्ट सामने जो है तो सत्य विष्णु हॉस्पिटल है जो कैंसर हॉस्पिटल है। वहीं कचरे की डिपो को दीवार को लग के जो है तो हमारा वहाँ पर जो है तो हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी के मंदिर के ऊपर 4 दिन पहले वहाँ पर जो है तो खाना बांटा जा रहा था, वहाँ पर जो है तो प्रसाद बांटा जा रहा था। वो जब भक्त वहाँ पर आए तो वो उस मंदिर के अंदर बैठ तक नहीं पा रहे थे, इतनी बदबू मच्छर कीड़े वहाँ पर आ रहे थे। वहीं पर आप देखेंगे तो पीछे के साइड में जो है तो वहाँ पर विष्णु का मंदिर है, वहाँ पर भी भक्त आते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। मगर डिपो की गंदगी की वजह से जो है तो श्रद्धालु मंदिर पे नहीं आ पा रहे। इसी के साथ साथ अगर पीछे आप देखेंगे डिपो के एग्जैक्ट पीछे जो है तो सलीम अली सरोवर है। सलीम अली सरोवर के ऊपर 3 करोड़ रुपये महानगर पालिका ने खर्च किए, खर्च करके उसका ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया। बाद में हाईकोर्ट ने उसको ताला लगा दिया ये कहकर कि वहाँ पर जो है तो पूरे दुनिया से पंछी आते हैं, अलग अलग जाति के पंछी वहाँ पर आते हैं और उनको जो है तो उनका स्वास्थ्य खराब ना हो इसलिए जो है तो वहाँ पर पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। अब हो ये रहा है कि इस कचरा डिपो से जाने वाला वेस्ट जो गंदा पानी वहाँ पर जज्ब होता है वो बह के जाता है सलीम अली लेक के अंदर। सलीम अली लेक के अंदर जो पानी कंटामिनेट हो रहा है उसकी वजह से पूरे शहर की सेहत से आप लोग खेल रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है तो जो पंछी पूरी दुनिया के आते हैं सलीम अली सरोवर के अंदर उनकी भी जो है तो तादाद दिन ब दिन इस कचरा डिपो की वजह से कम हो रही है। और वहाँ पर आप N12 के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर स्कूल भी है, वहाँ पर कॉलेज भी है और एक अच्छी सोसाइटी वहाँ पर बसी हुई है। इसीलिए हमारी ये मांग थी औरंगाबाद शहर के और ख़ासतौर पे N12 के लोगों की ये मांग थी इम्तियाज़ भाई के पास में कि वहाँ से वो कचरा डिपो हटाया जाए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया जो चला रहा है अभी कि अधिकारियों के साथ आपने दमदाटी? नहीं, कोई भी अधिकारी से अगर दमदाटी किए होंगे तो वो अधिकारी सामने आके कंप्लेन करेगा कि हमारे साथ विरोधी पक्ष नेता ने बदतमीजी की है। मगर हाँ, सत्तार भाई के साथ मैंने बदतमीजी ज़रूर किया, इसलिए किया क्योंकि वो सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आते हैं बोलते इतना ले लो। मैं अभी भी आपके माध्यम से सत्तार भाई से और पूरी वेस्टर्न कंपनी से कह रहा हूँ जो हमारा कचरे का ठेका जिसको मिला है, हमको आपकी एक कौड़ी की ज़रूरत नहीं है साहब। आप N12 का कचरा डिपो वहाँ से हटा दीजिए। आप सेंट्रल नाके के ऊपर जो EV स्टेशन लगा रहे हैं वो हटा दीजिए। आप हरसुल के अंदर जो कचरा डिपो बस्ती के अंदर बसा हुआ है उसको वहाँ पर हटा दीजिए। हमारा आपको कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध बस इस बात को लेकर है कि शहर की पॉश सोसाइटीज़ के अंदर इस तरीके के डिपो नहीं होना चाहिए। अभी कल ही आपके जो मतलब स्वीकृत सदस्य के लिए जो नॉमिनेट किए गए असरार साहब, उनके ऊपर भी एक FIR हुआ है। उन्होंने भी वहाँ पर कुछ अधिकारियों के साथ बदतमीजी की, इस तरीके की बातें आ रही है। देखिए, ये अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मैं बिल्कुल उसके ऊपर भी वॉच रख रहा हूँ। कहाँ कुछ गलत हुआ है तो बिल्कुल, अगर गलती हमारे लड़कों की है तो बिल्कुल ये होना चाहिए और अगर उनकी गलती नहीं है तो मेट्रॉन के ऊपर भी जो है तो इसी तरीके की कार्रवाई होना चाहिए। और मैं हमारे पत्रकार बंधुओं से ये गुजारिश करूंगा कि जाइएगा थोड़ा मेट्रॉन के ऊपर राउंड मारिएगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, औरंगाबाद शहर के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल कोई है तो वो मेट्रॉन है। वहाँ पर 3-3 इंच की जो है तो 4-4 इंच की धूल की परत चढ़ गई जो है तो कॉरपोरेशन के लाए हुए जो है तो लेबोरेटरीज़ के ऊपर, CT स्कैन के ऊपर, एक्सरे की मशीन्स के ऊपर करोड़ों रुपए की ये मशीनरीज है, करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट वहाँ पर पड़े हुए जिनको देखने वाला कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ पर महीने में 1 दिन जो है तो पेशेंट्स आते हैं, बाकी के 29 दिन जो है तो कर्मचारी क्या करते हैं इसका भी रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। साथ ही में अभी वहाँ पर सोलर सिस्टम भी फिट किया जा रहा है। तो ये सोलर सिस्टम क्यों फिट किया जा रहा है इसके ऊपर भी थोड़ा सा जवाब मंडलेचा साहब को देना पड़ेगा।
पड़ेगा। साथ ही में ये जवाब भी देना पड़ेगा कि पिछले 5 साल के अंदर वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर क्या क्या लोगों को सुविधाएं दी गई। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ सर, मगर मेरा विरोध इस बात को लेकर है कि ये जो हुक्मशाही, ये जो दादागिरी मानव पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है, ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर किसी से कुछ गलती भी हुई तो उसको बिठाकर सामने बात करिए। सीधा एफआईआर दाखिल करने का क्या मतलब होता है? हाँ, एफआईआर दाखिल करेंगे डायरेक्ट, किसी को सज़ा सुना देंगे, किसी को कुछ कर देंगे। अब एफआईआर दाखिल होने का सिलसिला शुरू हो ही गया है, तो सबसे पहले महानगर पालिका आयुक्त साहब, मेरे सम्मान्य कमिश्नर को मैं कहूँगा कि संतोष वावड़े जिसने 22 करोड़ का घोटाला किया, 22 करोड़ एक्स्ट्रा जो तो एक कंपनी को दे दी, उसके ऊपर आप कब कार्रवाई करेंगे? जीएनआई का मुद्दा है, हमारा सॉलिड वेस्ट का मुद्दा है, हमारा बायो माइनिंग का मुद्दा है, इनके ऊपर भी कमिश्नर साहब थोड़ी सी निगाह करम करिएगा और एफआईआर जो तो इन लोगों के ऊपर भी दाखिल करिएगा। रमई योजना के तहत जो धांधली की गई, जो करप्शन किया गया, थोड़ा सा उनके ऊपर भी नजर करम करिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, फेक कुल योजना जिसको हम कहते हैं, तो फेक कुल योजना कभी इम्प्लीमेंट होगी भी, ये सपनों का घर सिर्फ सपनों में ही मिलता रहेगा? थोड़ा सा इसके ऊपर भी एफआईआर दाखिल करने की कोशिश करिएगा। मोनापा के अंदर अधिकारी ऑफिस पे आता है या नहीं आता है, और नहीं आता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी, इसके ऊपर भी जो है तो कमिश्नर साहब ने थोड़ी सी नजर करम करना चाहिए। देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं बस हाथ जोड़ के गुजारिश करूँ कि हम सब डेवलपमेंट के विषय के ऊपर हमारे शहर में काम करें तो बेहतर है। जिस तरह से आप एफआईआर के बारे में बोल रहे हैं, तो चाहे फिर वो शागज का मामला हो या फिर यानी कोई मालूमात लेने जाए या कोई अवामी मसाइल को उठाने की कोशिश की जाए, तो अगर कुछ भी होता है तो एमआईएम के कारपोरेटर्स और उनके लोगों के खिलाफ एफआईआर को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मेरा जो महापौर है सम्मान्य हमारे समीर राजूरकर साहब, ये बड़ा अच्छा हमारा बंदा है, हमारा दोस्त है, और हमारी उम्मीद महापौर साहब से ये होती है कि महापौर साहब सबके साथ इंसाफ करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे। देखिए समीर भैया, आप पहले बीजेपी के सदस्य थे, चुनकर आए, मगर आज आप पूरे शहर के महापौर हैं। आज सिर्फ बीजेपी के महापौर नहीं है, हम तमाम सिटीजन्स आपके लिए समान होना चाहिए, ये उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ। और इस तरीके की जो एफआईआर हो रही है, थोड़ा सा इसके ऊपर आपको देखने की, सोचने की, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर के अंदर ये माहौल और ये मैसेज जा रहा है कि समीर राजूरकर महापौर होते हुए जानबूझ के इस तरीके की एफआईआर हमारे खिलाफ दाखिल की जा रही है। और एक जो मुद्दा था कि भाई इम्तियाज़ जलील साहब के पास बात करना चाहिए, तो इसलिए वो इम्तियाज़ भाई की बात मैंने कही थी क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब एक पढ़ा लिखा काबिल लीडर है। आज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा काबिल और अनुभवी इम्तियाज़ जलील साहब है। माजी आमदार है, माजी खासदार है, अर्बन मिनिस्ट्री के जो हमारी डेवलपमेंट की हुआ करती थी, कमेटी हुआ करती थी, उसके मेंबर थे इम्तियाज़ भी 5 साल तक। तो इसीलिए मैंने ये सुझाव दिया था कि इम्तियाज़ जलील साहब से पूछ के आप लोगों ने ओल्ड सिटी के अंदर कुछ भी करना चाहिए, ताकि आपको भी उनके जो एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया, आप फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।